हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल बहुत अच्छा जाए और आपकी हर विश जो है वो इस साल में जो भी आप चाहते हो वो जल्द से जल्द जो है वो पूरी हो जाए। बस यही मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। और साथ में ही चलिए अब हम अपनी स्टोरी लव ऑफ माई अल्फा किंग का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, सॉरी, कल के पार्ट में थोड़ी एडिटिंग में जो थी वो प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से जो वॉइस थी मतलब वो मे बी डबलिंग हो गई थी उसकी। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। चलिए अब जो है हम वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा लांसी चैन है उनका बेबी बॉय हो गया है, जो कि एक अल्फा है। और अब जो हमारा वांगजी और विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है। ज़्यादा जो हमारा वांगजी है वो टेंस है, बिकॉज उसे ये टेंशन है कि सिचन की तो डिलीवरी बहुत अच्छे से हो गई, लेकिन पता नहीं विभूषण की डिलीवरी कैसे होगी। और यहाँ पे उसे इस बात का भी डर था कि हीलर्स ने ये भी बताया हुआ है कि हो सकता है कि विभूषण के जो है वो ट्विंस बेबी हों। तो जो विभूषण है वो ट्विंस बेबी को कैसे डिलीवर करेगा, उसे काफ़ी ज़्यादा जो थी वो टेंशन हुआ करती थी। और जब लान ई और लान कुरैन ये देखते हैं कि उनका बेटा काफ़ी ज़्यादा टेंस दिख रहा है, तो वो जो है उसके पास जाते हैं और लान कुरैन जो होते हैं वो वांगजी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें अब कुछ दिन के लिए जो है वो विभूषण के साथ रहना चाहिए। गुसु एम्पायर का सारा काम कुछ दिनों के लिए मैं अगेन से संभाल लूंगा। आज से, या मैं ये कहूँ कि अभी से ही विभूषण के पास जाओ, उसका खाने पीने में ख्याल रखो, हर चीज़ का उसका ध्यान दो, क्योंकि अब उसकी डिलीवरी का समय भी जो है वो नज़दीक आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जितना तुम उसके पास रहोगे उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। तो जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपने फादर और अपनी मदर को जो है वो हग करता है और उनसे कहता है कि थैंक यू फादर, थैंक यू मदर। मैं यही चाहता था कि मुझे कुछ दिन के लिए विभूषण के साथ रहना के लिए जो है वो अलाउ कर दिया जाए, बिकॉज मैं जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ यहाँ के वर्क्स में। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं विभूषण को दे पाऊँ। जब मैं उससे मिलने जाता हूँ तो या तो वो सो चुका होता है या तो मैं इतना थक चुका होता हूँ कि मेरा ज़्यादा समय मैं उसे नहीं दे पाता। थैंक्स अ लॉट फादर कि आपने मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे वहाँ जाने की अनुमति दी। जब हमारा किरण ये सुनता है तो वह अपने बेटे वांगजी के फोरहेड के ऊपर जो होता है वो एक किस करता है और उससे कहता है कि नहीं, ये मेरा फर्ज था, मुझे ये करना ही था। तभी लान ईवी वांगजी के फोरहेड के ऊपर जो है वो किस करती है और उससे कहती है कि बेटा, तुम विभूषण के पास जाओ और उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना। जब हमारा वांगजी जो होता है वो ये सुनता है तो वो अपने मदर और फादर को वो करके वहां से जो है वो जिंक्सी की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट करता रहता है। तभी जैसे वो जिंक्सी के नजदीक पहुंचता है तो उसे विभूषण की आवाज जो है वो सुनाई देती है, जो कि किसी सर्वेंट से ये कह रहा था कि उसे अभी अभी कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है तो उसके लिए जल्दी से लाया जाए। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो जल्दी से वहां से ही किचन के लिए वापस होता है और विभूषण के लिए थोड़ा सा अचार और जो लान ई ने एक स्पेशल डिश विभूषण के लिए बनाई हुई थी, जो कि खाने में थोड़ी खट्टी होती थी, उसे लेके जो है वो जिंक्सी की तरफ आना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े समय में ही वहाँ पे डिसिपल्स पहुँचते हैं। तो हमारा वांगजी जो होता है वो उन डिसिपल्स को कहता है कि तुम उधर मत जाओ। तो हमारे डिसिपल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। विभूषण बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जब हमारा वांगजी जो होता है वो उनके नाम मुंह से विभूषण का नाम सुनता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है और वो उन सर्वेंट्स को कहता है कि तुम उसे महारानी भी तो कह सकते हो। ये सुनने के बाद जो सर्वेंट्स होते हैं वो वांगजी को जो है वो सॉरी कहते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, महारानी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं, उनका अभी इस चीज़ को खाने का मन है तो हम इसीलिए किचन में जा रहे थे। तभी वांगजी जो होता है उन सर्वेंट्स को कहता है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाके रेस्ट करो, जब उन्हें कुछ तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा और उन्हें खाना मैं खिला दूंगा। ये सुनने के बाद जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वांगजी को वहाँ से बो करके जो है वो चले जाते हैं। और वांगची बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि जब मैंने इन्हें खाना खिलाने के लिए मना किया तो ये इतना ज़्यादा खुश क्यों हो गए। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारा विभूषण है वो खाने का तो बहुत ज़्यादा डिमांड करता है कि उसे ये भी खाना है, उसे वो भी खाना है, लेकिन वो खाता कुछ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कम खाना खाता है और ये बात वांगची को भी अच्छे से पता नहीं है। और जब कभी सर्वेंट्स उसे ये कहा करते थे कि हम तुम्हारी चुगली जो है वो वांगजी से कर देंगे, तो वो उन्हें डरा धमका के जो था वो चुप करवा दिया करता था और आज तक किसी भी सर्वेंट ने जो था वो वांगजी से कुछ नहीं कहा था। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो पता नहीं मुंह में क्या मंत्र पड़े जा रहा था। कभी वो डोर की तरफ देखता, कभी वो दूसरी साइड देखता और फिर एक बात कहता
कि इतना समय हो गया, कितने आलसी सर्वेंट है, मैं इनकी चुगली ना गगन से करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि मेरे सर्वेंट्स को जो है वो चेंज किया जाए, ये बिल्कुल भी अच्छे सर्वेंट नहीं है और मेरा जरा सा भी काम नहीं करते। और इतने में ही हमारा वांगची जो होता है वो डोर पे पहुंच जाता है और डोर को जो है वो नॉक करता है। हमारा विभूषण जो होता है उसने अपनी बैक तो डोर की तरफ करी होती है और वो जो है वो डांटना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी चुगली तो मैं गगा से करूंगा कि तुम कितने गंदे हो, तुम कोई भी काम टाइम से नहीं करते हो। एक तो वो मेरे गगा हैं जो ना कि मुझसे मिलने आते हैं, और जब वो मुझसे मिलने आते हैं तो या तो वो थके होते हैं या तो मैं सोया होता हूँ। ना वो मुझे हक करते हैं ना वो मुझे किस करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। और ये सब कुछ पीछे हमारा वांगजी खड़ा होकर जो सुन रहा था और उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंस भी नहीं पा रहा था, कुछ नहीं बोलता है। वो चुपचाप जो है विभूषण की बातें जो होता है वो सुनता रहता है। और यहाँ हमारा विभूषण लगा पड़ा हो। वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि मैं प्रेगनेंसी की वजह से ना मोटा हो रहा हूँ, जिस वजह से जो मेरे वांगजी है ना वो मेरे पास नहीं आना चाहते, वो मेरे नजदीक नहीं आना चाहते। और ऊपर से तुम मुझे ऐसे सर्वेंट दिए गए हैं जो मुझे खाना खिलाने में इतना देर कर देते हैं। हाँ मुझे पता है मैं ज्यादा खाना नहीं खाता, लेकिन तुम मुझे ला तो सकते हो ना, मैं खाना चाहता था ना उस टाइम, अभी मेरा मूड नहीं रहा, अभी वापिस लेके जाओ इसे। इससे पहले कि हमारा वांगजी कुछ कह पाता तभी हमारा विभूषण जो है वो अगेन बोलना जो है वो स्टार्ट कर देता और वो कहता है वांगजी का आप आओ तो सही, आप एक बार आज घर पहुंचो, मतलब एक बार आज जिनसी पहुंचो, मैं बताता हूँ आपको कितने गंदे हो। 2 दिन हो गया आप अपने विभूषण से मिलने नहीं आए, आपको अपने विभूषण की याद भी नहीं आती, इतना ज्यादा काम में बिजी हो गए कि आपको ये भी नहीं पता लगा कि आपका विभूषण प्रेग्नेंट है और आपको उससे मिलने जाना चाहिए। और ये सभी विभूषण इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद जो सर्वेंट्स थे वो वहां से जा चुके थे और अब वो अकेला जो था उस रूम में खड़ा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता तभी दरवाजे की जो है वो अगेन आवाज हो जाती है। जो विभूषण है वो चिढ़ता हुआ कहता है कि तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे खाना नहीं खाना, चले जाओ ना प्लीज, तुम भी वांगजी की तरह मेरा दिमाग खराब मत करो। जब हमारा वांगजी विभूषण की तरफ से इतना गुस्सा मतलब देख रहा होता है ना तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हल्के से अंदर आता है, उस फूड को जो है वो वहाँ टेबल पे रखता है और हौले हौले दबे हुए पाँव से जो होता है वो विभूषण के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और उसे हक कर देता है। जैसे वो विभूषण को हक करता है तो हमारा विभूषण जो है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि उसे शायद किसी सर्वेंट ने हक कर लिया, पर जैसे ही उसकी नजर जो होती है उन हैंड्स के ऊपर पड़ती है वो पहचान लेता है कि उसके वांगजी का ही है। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी की तरफ देखता है और पहले तो उसे हक करने लगता है, फिर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि आप 2 दिन से कहाँ थे, आपको मेरी याद नहीं आई, आप पता है आप कितने गंदे हो गए हो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी होता है ना वो अपना सिर जो होता है वो नीचे कर देता है और वो उससे कहता है कि मेरी जान, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मुझे बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जिनमें मुझे काफी समय लग जाता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया और मैंने तुम्हारे पास सर्वेंट्स भी तो भेजे थे, वो भी मेरे खास। और वहीं दूसरी साइड से हमारे विभूषण का क्या रिप्लाई आता है, वो कहता है कि आपके सर्वेंट वो खास जो मेरे खाने पीने का जरा सा भी ध्यान नहीं रख पाते, खाने के लिए मंगवाता हूँ वो आधे घंटे के बाद लाते हैं और वो तब लाते हैं जब मेरा खाने का मूड नहीं रहता। ऐसे ही हमारा विभूषण जो था वो बहुत ज्यादा शिकायतें जो था वो वांगजी के साथ लगा रहा था। हमारा वांगजी जो था वो सिंपली एक ही बात कह रहा था कि हाँ मैं उन्हें समझा दूंगा, मैं उनसे खुद बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पर्सनल सर्वेंट हूँ, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। तभी हमारा विभूषण जो था वो दूसरी साइड से कहता है ओह अब मेरे पर्सनल सर्वेंट है, ओह मैं आपको कुछ भी कह सकता हूँ, वाह अब तो इस क्लैन के और इस एम्पायर के राजा है ना, आपको कहाँ वक्त होगा अपनी पत्नी के लिए, वो भी मेरा पर्सनल सर्वेंट बनने के लिए, वो टाइम तो आपको कभी होगा ही नहीं क्योंकि अब मैं मोटा जो हो गया हूँ, आपको काम मुझसे प्यार होगा। और ऐसे ही हमारा विभूषण जो था वो वांगजी को काफी ज्यादा चिढ़ा रहा था। हमारा वांगजी को काफी ज्यादा हंसी भी आ रही थी, वो काफी देर से अपनी स्माइल और हंसी जो था वो रोके खड़ा हुआ था। हमारे विभूषण को इस चीज का पता लग जाता है और वो कहता है हाँ अब चुप क्यों खड़े हो, हंस लो, हंसी आ रही होगी ना आपको मेरी हर बात पे। मैं सही कह रहा हूँ वांगजी का, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। अभी उन दोनों की लड़ाई चल ही रही थी कि इतने में जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को हक कर लेता है, उसका फेस अपने हाथों से पकड़ता है और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। इस किस की वजह से जो हमारा विभूषण है वो काफी ज्यादा शांत हो जाता है और वो जो होता है वो हल्के हल्के से जो होता है वो वांगजी की चेस्ट के ऊपर जो होता है वो मारने लगता है। उससे कहता है कि वांगजी को आप इतने दिनों से आए क्यों नहीं, आपको पता है मैं और बेबीज आपको कितना मिस कर रहे थे, क्या होता है अगर इतने में हमारे बेबी भी बाहर आ जाते तो। तभी हमारा वांगजी कहता है कि अगर आ जाते तो मैं उसी टाइम आ जाता ना, देखो मैं आ गया हूँ अभी तुम्हारे पास। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनके डोर के ऊपर जो होता है वो नॉक होता है और वांगजी जो जाके डोर ओपन करता है वो लगता है कि बाहर कुछ सर्वेंट्स जो है वो कुछ चीजों के साथ आए हुए हैं। चीजें जो थी वो हीलर्स ने जो थी वो पहुंचाई हुई थी। अभी वो सर्वेंट्स जो होते हैं वो वांगजी से कहते हैं कि ये महारानी की दवाइयाँ और ये कुछ चीजें जो हीलर्स ने जो है वो पहुंचाई हुई है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि महारानी की डिलीवरी का वक्त
जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। 1 या 2 दिनों में जो है वो डिलीवरी हो सकती है। इसीलिए उन्हें पहले से ही हर चीज़ यहाँ इकट्ठी करनी होगी। इसीलिए हम आज से ही हर चीज़ जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि कल को जब भी विभूषण को डिलीवरी की दर्द, या मैं ये कहूँ कि जैसे लेबर पेन्स जो है वो स्टार्ट हों, तो हमें इधर-उधर भागने का ज़रूरत ना पड़े और विभूषण और हमारे बच्चे जो हैं वो दोनों जो है वो सुरक्षित रहें। वहीं दूसरी साइड जो मियाँ होती हैं वो सिचान से पूछती हैं कि ग क्या आपने बेबी का कुछ नाम सोचा है? तभी लान सिचान कहता है कि हाँ, मैंने सोचा है, क्यों ना इसका नाम जिंगी रखा जाए, लान जिंगी। ये सुनने के बाद जो हमारी मियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जो होती है वो सिचान को हक कर लेती है। इतने में ही जो मियाँ होती है वो सिचान से कहती है कि क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए जिन क्लैन चले, मैं माँ से मिलना चाहती हूँ और माँ वहाँ हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। ये सुनने के बाद जो सिचैन होते हैं वो उससे कहते हैं कि हमें आंटी ई और अंकल क्यूरैन से जो है वो इजाज़त लेनी पड़ेगी। तभी जो मेमे होती हैं वो सिचैन को कहती हैं कि आप और जिंगी यहाँ रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद जो हमारी मेमे होती हैं वो कुछ डिसिपल्स के साथ जो है वो लान क्यूरैन और लान ई के पास आती हैं। मीमे को वहाँ देख के वो दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसे अंदर आने के लिए कहते हैं, उसे अपने पास बिठाते हैं और उससे कहते हैं कि कहो बेटा, तुम्हें कुछ कहना है। तभी मेमे कहती है कि माँ, बाबा, मैं कुछ दिनों के लिए जिन क्लैन जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सिचन का भी मेरे साथ जाए। तभी लानी कहती है कि बहुत अच्छा, आप जा सकते हो, इसमें मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। तभी जो हमारी मिमी होती है वो कहती है कि नहीं, आप इस परिवार के बड़े हैं और मैं आपको पूछे बिना कहीं नहीं जाना चाहती। और तभी हमारी मिमी कहती है कि जैसे ही विभूषण की डिलीवरी हो जाए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं तुरंत सिचन को लेके जो है यहाँ आ जाऊँगी। ये सुनने के बाद जो हमारी ई होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो भी मिमी को जो होती है वो हग करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और उससे कहती है कि मेरे बेटे और मेरे पोते का ध्यान रखना। तभी जो हमारी मेमे होती है वो लान ई को बताती है कि माँ, आपके पोते का नाम हमने लान जिंगी रखा है। जब लान क्यूरैन और लान ई ये सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और तभी हमारा लान क्यूरैन जो है वो कहते हैं कि जल्द मैं हमारे लान जिंगी से मिलने आऊँगा और तुम दोनों अपना ध्यान रखना। तुम्हारे लिए गाड़ी रेडी करवाता हूँ, अच्छे से निकल जाना, समय से पहुँच के मुझे मैसेज कर भिजवा देना। ये इतना सुनने के बाद जो मेमे होती हैं वो उन दोनों को बो करके वहाँ से चली जाती हैं और कुछ ही समय के बाद वो दोनों जो है वो जिन क्लैन के लिए निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड जो वांगजी होता है वो उस डिसिपल्स को कहता है कि तुम्हें जिंक्सी का एक पार्ट जो है वो खाली करना है, क्योंकि जो हमारी जिंक्सी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो विभूषण की डिलीवरी वांगजी ने कहा था कि जिंक्सी में ही होगी, तो इसीलिए जो हमारा वांगजी है वो उन सर्वेंट्स को जो है वो जिंक्सी का एक हिस्सा बता देता है जो काफ़ी ज़्यादा वार्म था, तो वहाँ पे जो थी वो आग जला करती थी, तो वो इस एरिया को जो है वो क्लीन करने के लिए कहता है। वो सर्वेंट कुछ ही समय में उस एरिया को उसको है वो क्लीन कर देते हैं और जो भी हीलर्स द्वारा पहुंचाया गया सामान था उन्हें वहां रखवा देते हैं। जब हमारा विभूषण ये सब कुछ चीज़ें देख रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो ये चीज़ जो होता है और विभूषण का फेस जो होता है वो भांप लेता है और उसके पास जाके उसका अगेन उसका फेस जो है अपने हाथों में पकड़ता है, उसके फोरहेड पे अगेन किस करता है, उससे कहता है कि बेबी, हीलर्स यहाँ आएंगे जब तुम्हारी डिलीवरी होगी, जैसे कि सिजन गर्ल की हुई थी और शायद उनके साथ थे। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, तुम एक माँ हो और हमारे बेबीज और तुम, मुझे दोनों सही सलामत चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो जो है वांगजी को हक कर लेता है और वो वांगजी से कहता है कि वांगजी का सब अच्छे से करूँगा, लेकिन आपको मेरे साथ यहाँ रुकना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उस बात पे नोट करता है और अगेन विभूषण के फोरहेड पे किस करता है, उसके नोज पे किस करता है, उसके गालों पे किस करता है और एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी डीप सी किस करता है उसके लिप्स के ऊपर। इतना होने के बाद वो दोनों जो है वो काफ़ी देर तक एक दूसरे को जो है हग करे रहते हैं, लेकिन तभी तक वो सर्वेंट्स जो होते हैं वो हीलर्स द्वारा पहुंचाया गया और सामान भी वहाँ ले आते हैं। वो रूम के उस साइड को अच्छे से एक मेडिकली बेड की तरह जो है वहाँ बना देते हैं कि बेबीज़ की डिलीवरी जो है वो अच्छे से हो पाए। सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो अच्छे से लगा दिए होते हैं, उन्हें अच्छे से वॉश करके, अच्छे से उबाल के, अच्छे से तरीके से सैनिटाइज करके जो होता है उन हीलर्स ने जो होता है वो जिंक्सी में पहुंचाया होता है, ताकि जो भी हमारा विभूषण है उससे कुछ भी हर्ट ना हो। क्योंकि हमारे हीलर्स ने जो था वो लान ई, लान क्यूरैन और
विभूषण को जो था, सॉरी, वांगजी और विभूषण को जो था वो पहले ही बता दिया था कि ये बेबीज जो हैं वो सर्जरी के थ्रू होंगे। हम नॉर्मल प्रोसेस से जो है वो बेबी नहीं डिलीवर कर सकते क्योंकि ये ट्विंस बेबी हैं। और तभी जो हमारा वांगजी था उन्होंने हीलर से कहा था कि पेन, तो तभी वो हीलर्स जो होते हैं वो वांजी से कहते हैं कि हम उस ऑपरेशन में सर्जरी की पेन कम करने के लिए उन्हें कुछ पेन किलर्स जो हैं वो पहले दे देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण है वो कुछ समय के लिए जो था वो थोड़ा बेहोश हो जाएगा और उसे पेन का पता जो है वो नहीं लगेगा। ये जानने के बाद जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि हीलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो वांगजी कि बेबीज और उसकी वाइफ को जो है वो बचा सके। कुछ समय में हीलर्स जो हैं वो वांगजी से मिलने आते हैं। वो वांगजी से कहते हैं कि हम कल से इनकी डिलीवरी की प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे से जो है वो स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इनके 9 मंथ्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब किसी भी समय में जो है बेबीज जो है वो डिलीवर हो सकते हैं, तो हमें पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड जो है वो रहना चाहिए। तब हमारा वांगजी जो होता है उनकी बातों पर नोट करता है और विभूषण को कहता है कि अब तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो बहुत प्यार से विभूषण को जो है वो खाना खिलाता है और उसे कहता है कि तुम रेस्ट करो, और सर्वेंट्स को जो है उन प्लेट्स को जो है वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद हमारा वांगजी जो है होता है वो दरवाजे को बंद कर देता है और विभूषण के पास वापस आ जाता है। विभूषण के पास ही वो नीचे ज़मीन पे बैठता है, उसके टमी के पास जाता है, उसे के रोब्स को वहाँ से हटाता है और उसकी टमी के ऊपर एक किस करता है और बेबिस से कहता है कि बेबिस, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अब बहुत जल्द मम्मा की टमी से निकल के ना मेरे हाथों में आ जाओ, बिकॉज अब तुम्हारी मम्मा थोड़ा तंग हो चुकी हैं, वो थक जाती हैं जल्दी और मैं अब उन्हें इस कंडीशन में नहीं देख सकता। होप सो कि तुम अपने बाबा की बात को जो है वो मानोगे और जल्दी से अपने बाबा के पास जो है बाहर आ जाओगे। इतना कहने के बाद जो हमारा वांगजी है वो अगेन विभूषण की टमी के ऊपर किस करता है और हमारा विभूषण ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के फोरहेड पे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है और उसके पास उसे हग करके जो है वो सो जाता है। और ऐसे ही हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ एंड हो जाता है। होप सो कि आपको मेरा चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखिएगा एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू योर फैमिलीज टू। बाय बाय।